है और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम एक इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं और मुस्लिम दुनिया इस वक्त चारों तरफ से दबाव में आई हुई है। और इस वक्त अगर इस्लामी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है कि जो इसराइल और इंडिया दोनों को एक साथ थ्रेट कर रहा है तो पाकिस्तान है। और आपको मालूम है कि अच्छी तरीके से कि मुंबई ऑपरेशन में मोसाद इन्वॉल्व है। मोसाद ने और इंडियंस ने 1984 में भी पाकिस्तान पर जॉइंट स्ट्राइक करने का प्लान बनाया था हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह करने के लिए। और जहां तक दहशतगर्दी की ये बात करते हैं, हम 1971 को भी नहीं भूलें जब ईस्ट पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस इन्होंने फौजें भेजकर मशरकी पाकिस्तान तोड़कर अलग किया था। जब ईस्ट पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस इन्होंने फौजें भेजकर मशरकी पाकिस्तान तोड़कर अलग किया था। कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल है। अगर हमने लाइन ऑफ कंट्रोल में कश्मीरियों की मदद भी की है, जो डिवाइडेड कश्मीर है, आधा हमारे पास है कुछ उनके पास है, तो लेकिन ईस्ट पाकिस्तान तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स थे। इन्होंने जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस फौज भेज के मुल्क को तोड़ा, मुक्ति बाहिनी के गुंडों और दहशतगर्दों को सपोर्ट किया, वो पूरी दुनिया मानती है कि मुक्ति बाहिनी इंडियन बैक थे। और अगर हम उस फर्ज को आज चुकाएं तो फिर हम इन्हीं की बात दोहराते हैं। आने वाला वक्त देख लेते हैं, देख लेंगे इंशाअल्लाह, वक्त बहुत दूर नहीं है इंशाअल्लाह। अच्छा भरत, इनका कहना है जायद हामिद साहब का, इनका ये कहना है कि ये सिर्फ परसेप्शन का इशू है बेसिकली, कि जो कुछ इंडिया में हो रहा है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा बाहर, और क्योंकि इंडियन मीडिया जो थोड़ा सा मजबूत है वो अपना मौकफ जो इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा बेहतर तरीके से पेश कर देता है, जबकि इंडिया के भी वही प्रॉब्लम है जो छोटे से पाकिस्तान के मसाइल हैं। आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये खुद कह रहे हैं कि पूरी इस्लामिक कंट्रीज अंडर प्रेशर हैं, अंडर दबाव हैं। तो पहली बात यह है कि वो क्यों अंडर प्रेशर है, क्यों अंडर दबाव है, वो तो उनको ही अपने आप में झांक के देखना पड़ेगा कि ऐसी क्यों पोजीशन उनकी आ गई है कि इतना पेट्रो डॉलर का पैसा है, इतनी जायदाद दी है ऊपर वाले ने, उसके बाद भी वो प्रेशर के अंदर है और वो अपनी तरफ झांक के नहीं देख रहे कि उनके ऊपर ऐसा दबाव क्यों आया हुआ है। दूसरी चीज ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की जो बात कही, 1947 से जब भी युद्ध हुआ भारत ने कभी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया था। 47 से कभी भी ईस्ट पाकिस्तान को खत्म किया जा सकता था, क्योंकि आपकी लॉजिस्टिक्स वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को मिलिटरीली सपोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब पाकिस्तान ने 90,000 औरतों का बलात्कार कर दिया बांग्लादेश में और हमें आवाज आई तो फौज भेजनी पड़ी और उनको छुटकारा दिलाना पड़ा। लेकिन भारत मसला ये है कि पूरी दुनिया में इंडिया के जो आगे पीछे जितने मुल्क हैं वहां पे भी ये जुल्म और ज्यादती हो रही है। आपने कभी श्रीलंका पे हमला नहीं किया, आपने भूटान पे नहीं किया, मालदीव पे नहीं किया, और इस दलील के तहत फिर हम भी कश्मीर में फौजें दाखिल कर सकते हैं कि वहां पे कश्मीरी औरतों की बेहरमती हो रही है, फिर इनको शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमने ये किया कि 71 में पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि 90,000 औरतों को पाकिस्तान ने बलात्कार कर दिया बांग्लादेश में। ये देखिए, ये तो सरासर इल्जाम है ना, ये अभी तक साबित नहीं हो सका किसी जगह पे भी। भारत ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना बांग्लादेश में। बांग्लादेश अब आजाद मुल्क है, किसी जगह किसी इन्वेस्टिगेशन में बात नहीं आई है। आपके साथ गेस्ट बैठे हैं, बहुत फेमस गेस्ट बैठे हैं पाकिस्तान के, वो आंकड़े दे रहे हैं, मैं तो इन चीजों को छेड़ ही दे रहा हूँ। वही आंकड़े दे रहे हैं, उनके उस पर मैं टिप्पणी दे रहा हूँ। देखिए, इकरार जुर्म तो आपने कर लिया है। आपने ये कहा कि चूंकि सपोजिडली पाकिस्तान ने कुछ औरतों की बेहुरमती की, लिहाजा आपने पाकिस्तान पर हमला करके इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अब भूलिएगा नहीं इस बात को, अगर हम इसको मुस्तकबिल में आपके साथ करेंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में आपने ईसाइयों को जलाया, आपने सिखों को मारा, आपने दलित और शूद्रों के साथ गैर इंसानी सलूक किया, कश्मीरियों की बेहुरमती की। अगर हम फौजें भेजें या आपने मुजाहिदीन भेजें तो रोया मत करें इसके ऊपर आप। तो मतलब आप भेज रहे हैं। अगर हम ये फैसला कर लें कि हम आपको छोटा करना चाहते हैं तो आपके अपने अंदर इतनी प्रॉब्लम है कि आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा श्रीलंका के साइज का होने। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि भेजेंगे कि भेज रहे हैं। हमारे हिसाब से तो आप भेज रहे हैं। अगर हम कश्मीर में हमारे मुजाहिदीन जाते भी रहे माजी में, जो पिछले कई साल से नहीं जा रहे, कश्मीर में अगर जाते भी रहे तो कश्मीर बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल जब चाहे तब्दील हो सकती है। हम 100 कारगिल और करेंगे और जब हमारा दिल चाहेगा मुजाहिदीन को भेज के लाइन ऑफ कंट्रोल भी चेंज करेंगे। वो बॉर्डर नहीं है, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन आपने ईस्ट पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस फौज भेजी थी और वो कर्ज हमने चुकाना है अभी आपके साथ। अच्छा, चलिए, अब हमने आपकी बात सुन लिया। कर्जा हमारे ऊपर है, आप चुकाने आएंगे। हम सोच रहे थे आप चुका रहे हैं बहुत दिनों से। नहीं भरत, अभी तक किसी जगह साबित नहीं हुआ कि ये जितने टेररिस्ट वहां पे मुंबई के सानहे में जो मुलव्वस थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ, अभी तक कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई।
ऐसी चीजों में कोई चीज साबित करना आतंकवाद में बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन कर्नल पुरोहित का समझौता साबित हो चुका है। साबित नहीं किया, आपने ये साबित नहीं किया कि 9/11 अमेरिका ने करवाया था। आपने ये साबित नहीं किया कि मुंबई में इंडियंस ने करवा दिया या वो जैसे कह रहे हैं मुसैड ने करा दिया। तो अभी साबित तो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन वो ये है कि अगर देखिए भरत, मसला ये है कि अगर साबित कुछ नहीं हुआ तो यूएन में आप लोग यूएन क्यों चले गए? मैंने शुरू में कहा था, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये दोनों साइड के जो परसेप्शन हैं उनके मुताबिक कोई तालमेल आपस में है नहीं, और ये तालमेल होगा नहीं जब तक ये परसेप्शन क्लैरिफाई होंगे नहीं। अब वो कहते हैं कि हम प्लानिंग करेंगे, हम भेजेंगे आपके यहाँ। अब वो हमें आपका कर्जा चुकाना है, क्योंकि जब आपको लेकिन बलूचिस्तान में भी आप दहशतगर्दी करवाना है और ट्राइबल एरिया में भी आपका इन्फ्लुएंस है। आपके साथ जो गेस्ट हैं उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो आपके आंकड़े, आपकी बातचीत बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि बैन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, भारत की नहीं हुई है। तो आपकी रणनीति में कुछ कमी है। आप अपनी रणनीति ठीक कर लीजिए। जब आपने भेजनी है 10 से यहाँ पर मुजाहिदीनों के या टेररिस्ट के या जो भी आप उनको बोलते हैं, तो लेकिन आपकी फिर रणनीति गलत है। आप इतने सही हैं तो आपके ऊपर सब प्रेशर डाल रहे हैं, आपके ऊपर बैन कर रहे हैं, तो आपकी तो तोड़नी हो रही है। लेकिन भरत, इसमें देखिए आपने अभी फरमाया और तस्लीम किया कि अभी तक कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई, ना इंडिया में हुई ना पाकिस्तान में हुई, कोई अभी तक जो प्रूफ है वो पेश नहीं किया गया। पाकिस्तान को अभी आपने तस्लीम किया है। तो जब आपने अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं की, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो इसके बावजूद आप यूएन में क्यों चले गए और आपने वहां पे 3 ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों सवाल उठा दिया कि ये हमारे पास इनके बारे में प्रूफ हैं कि ये इन्वॉल्व हैं, जबकि आपने अभी तक किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई वहां पे? आप ये बताइए, हमने ये चीज उठाई यूनाइटेड नेशंस में और यूनाइटेड नेशंस ने उसको सैंक्शन करा, तो किस बात पे सैंक्शन करा? झूठ के ऊपर। जिस तरह वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात की थी इराक के मामले पे, इन्होंने इराक के ऊपर इतना बड़ा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का केस सच के ऊपर बुनियाद थी, वो झूठ और मकर और फरेब के ऊपर थी, जिसमें आप शामिल हैं उनके साथ। तो अगर इस झूठ फरेब में आप शामिल नहीं है, सिर्फ हम लोग शामिल हैं, तो हम लोग मेजॉरिटी हैं। अगर आपको मंजूर है कि आप एकदम दूध के धुले हैं, आप कुछ गलत काम नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बुनियादी तौर पर तो सिर्फ जंगल का कानून है और कुछ भी नहीं। ऐसा मैं मालूम चाहता हूँ, छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू को आगे लेके जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।